दोस्तों, रिलेशनशिप में ना दो तरह के लोग होते हैं। एक जो होता है ना वो अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और दूसरा जो होता है ना वो अपने पार्टनर को प्यार तो करता है बट इग्नोर बहुत ज़्यादा करता है। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सोनल, आपको मोटिवेट करने आई हूँ। रिलेशनशिप में होने वाली छोटी छोटी मिस्टेक को सुधारने की कोशिश करने आई हूँ, आपको गाइड करने आई हूँ। फ्रेंड्स, कैसे होता है, हम ना ऐसे ये दो तरह के लोग देखते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को प्यार करता है, उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छे से चलता है, और वही जो इग्नोर करता है पार्टनर, वो ना अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। बट पता है क्या, मैंने बहुत ऐसे भी देखी है प्रेजेंटली ऐसी सिचुएशन। मैं वीडियोस देखती हूँ, मैं कभी किसी की बातें सुनती हूँ ना, तो मुझे बहुत ऐसी चीज़ें ना पता चली है कि मुझे पहले कैसे लगता था कि अगर सपोज़ लड़की की बात करूँ, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा अच्छी दिखने में है, तो उस पर ना लाखों लड़के मर सकते हैं। और जो लड़के के पास ना करोड़ों की संपत्ति है, गाड़ी है, बंगला है, ऐसे लड़के के ऊपर बहुत लड़कियां मरती है। ऐसे मेरे थॉट्स है, ऐसे मेरी सोच थी कि ऐसे भी होता है, लोग ऐसे जज करते हैं, होता है ऐसे, मैं मना नहीं कर रही हूँ, होता है ऐसे। बट प्रैक्टिकली मैं जब से ये रिलेशनशिप के बारे में एडवाइस दे रही हूँ, बातें कर रही हूँ, तो मैं लोगों की बातें सुन रही हूँ, तो मुझे ऐसे पता चल रहा है कि कोई मायने नहीं रखता है। ये लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, या फिर लड़का भी बहुत ज़्यादा अमीर है, बहुत ज़्यादा उसके पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, ये कोई चीज़ें मायने नहीं रखती। जहाँ पे अगर प्यार तुम्हें नहीं मिलता है ना, वहाँ पे खूबसूरत लड़की को भी मना किया जाता है, और जो अमीर बंदा होता है, जो अमीर लड़का होता है, उससे भी ब्रेकअप किया जाता है। क्यों पता है कि ये सारी चीज़ें ना, ओवरऑल देखा जाए ना, कि ये सारी चीज़ें प्यार के मामले में देखा जाए तो प्यार सिर्फ एक खूबसूरती या पैसा, इसे नहीं देखा जाता है। आज की तारीख में भी मुझे कमेंट भी आया था एक का, लास्ट मैंने वीडियो अपलोड की थी, उस पर प्यार के बारे में एक सब्सक्राइबर ने कमेंट डाली थी, आजकल प्यार का मतलब सिर्फ पैसा ही है। बट नहीं सर, ये बात बताना मैं ये वीडियो में ज़रूर चाहूँगी कि प्यार का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं होता। आज की तारीख में भी ये दुनिया में ऐसे लोग हैं जो पैसों पे नहीं मरते, जो सिर्फ़ और सिर्फ प्यार के लिए, अपने पार्टनर के लिए जी जान लगा देते हैं। वो अपने पार्टनर के हिसाब से चलते हैं। आपको शायद ऐसा एक्सपीरियंस हो गया रहेगा कि हर कोई पैसे पे मरता है, प्यार मतलब आज के तारीख में सिर्फ पैसा हुआ है। बहुत रेयर लोग रहते हैं जो पैसा देख के प्यार करते हैं, और वो उनका रिलेशनशिप ना कंटिन्यू नहीं चलता है उस वजह से। तो यही सारी चीज़ें हैं। ओवरऑल देखा जाए, जो मैं आज ये वीडियो में यही बात करने वाली हूँ कि हमारे लुक्स, हमारा पैसा, ये मायने नहीं करता है। और हाँ, जो पर्सन तुम्हें इग्नोर कर रहा है, तो सभी को ऐसे 4 बातें बताऊंगी जिससे ना आप पूरा ध्यानपूर्वक सुनिए कि ये जो इग्नोर करने वाला पर्सन है ना, ये हमें इग्नोर तो कर रहा है, तो हमें अपने अंदर क्या चेंजेस लाने चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम ना सिर्फ पार्टनर इग्नोर करता है, उस वजह से ना हम बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। बट आज मैं आपको सुधारने के लिए, आपको अपने अंदर चेंजेस करने के लिए बोलने वाली हूँ। फिर आप बताना कि जो इग्नोर कर रहा है वो पार्टनर, वो खुद आपके पास चल के आएगा, ये सारी चीज़ें अगर आप अपने अंदर डेवलप करते हो तो चलो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाती हूँ, वीडियो हम 4 पॉइंट्स देखते हैं कौन से हैं। फर्स्ट पॉइंट ये बताना चाहूँगी, जब भी आपको ऐसा फील होता है पार्टनर जब भी इग्नोर करता है, या पार्टनर के साथ आपका जो भी ट्यूनिंग है, जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, तो सबसे ओवरऑल प्रेजेंट हमें करना है, हमें ना खुद को प्रेजेंट करना आना चाहिए। हमें पार्टनर के सामने बहुत अच्छे तरीके से हमें प्रेजेंट करने आना चाहिए। इन द सेंस क्या करना चाहिए, देखो हम ना मार्केट में कोई ब्रांडेड टी शर्ट खरीदने जाते हैं, और वो टी शर्ट ना हमें रास्ते पे जो कपड़े बेचते हैं ना, उनके पास भी मिल जाती है, और मार्केट में जो शॉप रहता है ना, वहाँ पे भी मिल जाती है। सेम एज इट इज वो टी शर्ट हमें मॉल पे भी मिलेगी। बट पता है क्या, हर एक का रेट सेम रहेगा क्या? रास्ते पे बेचने वाला वो जो इंसान है, उसका रेट, शॉप में मिल रहा है उसका रेट, और मॉल में मिल रहा है इसका रेट सेम होगा? नहीं होगा। हर एक का रेट अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि हर एक ने ना उसको प्रेजेंट अपने तरीके से किया है। उसकी हर एक उनकी वो जगह मायने करती, क्योंकि वो कपड़ा रास्ते पे खरीद रहे हैं तो उनका दाम आपको कम मिलेगा।
शॉप पे खरीदते हो तो रास्ते के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, और मॉल में खरीदोगे तो आपको उनकी जगह के वजह से आपको उसका प्राइस आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। ये डिफरेंट होता है। तो वैसे ही होता है, हम अपने पार्टनर के सामने अपने आप को कैसा प्रेजेंट करते हैं। कुछ भी कर दे, वो चिल्ला दे, गुस्सा कर दे, या कुछ भी सिचुएशन कर दे, या फिर आपसे ब्रेकअप कर दे, आपको ब्लॉक कर दे, तभी भी आप रोते हुए उसके पास ही जाते हो, उसके पास ही बार बार प्यार की भीख मांगते हो। यही जो गलती करते हो ना आप, इसी वजह से पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर करता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? जब भी पार्टनर इग्नोर करता है तो हमें रोते नहीं बैठना है, उनके पीछे भागते नहीं बैठना है कि मुझे टाइम दो, मुझे वैल्यू दो, मुझे ये करो। अरे तुम पहले खुद को सुधारो, खुद की वैल्यू खुद बढ़ाओ। देखो कैसे होता है, जब हम खुद की वैल्यू खुद बढ़ाते हैं ना, तभी लोग हमारी वैल्यू करते हैं। अगर आप खुद की वैल्यू खुद बढ़ाओगे ही नहीं, हमेशा आप उसके सामने उसके पैरों पे गिड़गिड़ाते रहोगे, तो वो कैसे आपकी वैल्यू करेगा? उसको पता है ये तो पहले ही मेरे सामने झुक चुकी है, प्यार की भीख मांग रही है, या प्यार का भीख मांग रहा है, ऐसे समझ के वो आपको वैल्यू करेगा ही नहीं। पता होगा ये कहाँ जाएगी, ये तो मुझे छोड़ के कहाँ जा ही नहीं सकती है। ऐसे थॉट्स पार्टनर के मन में आ जाते हैं। देखो, अगर एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँ ना, सपोज़ बहुत बड़ी ब्रांड है, वो मॉल में बहुत अच्छे रेट में बिकती है, और सपोज़ वो ब्रांड ने रास्ते पे बेचने का सोचा, तो उसकी वैल्यू जैसे मॉल में मिल रही थी वैसे मिलेगी क्या? रास्ते पे नहीं मिलेगी, क्योंकि वो रास्ते पे लेट चुकी है। सेम कंडीशन होती है, जब तक हम अपनी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ाते नहीं ना, तब तक हमें पार्टनर ना वो वैल्यू देता ही नहीं है, वो अपनी रिस्पेक्ट उस हिसाब से करता ही नहीं है, हमें वो रिलेशनशिप में वो वैल्यू मिलती ही नहीं है। इसीलिए बोला जाता है पहले अपनी वैल्यू बढ़ाइए, अपने आप को इतना काबिल बनाइए कि सारे लोग आपकी वैल्यू करें, और सारे लोग जब भी वैल्यू करने लगते हैं ना, तो पार्टनर ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू करेगा। अपने आप को इस काबिल बनाइए कि हम ना किसी के सामने प्यार के लिए भीख ना मांगना पड़े कि मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो, मुझे वक्त दो। ऐसे सिचुएशन पैदा मत करो, अपने आप को सुधारो। लास्ट वीडियो पे मैंने इस बारे में ही बनाया था कि जब भी पार्टनर इग्नोर करता है तो हमें क्या करना चाहिए। नहीं देखा है तो यहाँ पे मैं आईबल में आपको उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो कि हमें अपने वैल्यू बढ़ानी चाहिए करके। सेकेंड पॉइंट देखते हैं क्या है। सेकेंड पॉइंट यही है, रिलेशनशिप में हो तो एक पार्टनर हमेशा प्यार को खोने से डरता है, और उसी वजह से ना उसको इग्नोर किया जाता है। मोस्टली कैसे होता है पता है क्या? जब भी हमें खोने का डर होता है ना, मीन्स यहाँ पे ही हमारा खुद पे से विश्वास उड़ जाता है, क्योंकि हमें ना अपने प्यार पे भरोसा ही नहीं होता है। हमें ये डर लगा रहता है कि उसने उससे बात की तो उससे वो प्यार करने लग जाएगा, ये डर आपके मन में रहता है। या फिर कई बार सिचुएशन कैसी होती है कि काफ़ी टाइम पीरियड तक ना पार्टनर अगर कांटेक्ट में आता नहीं है, पार्टनर कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करता है, वो कोई तो काम में फंस गए होंगे शायद, इस वजह से वो आपको कांटेक्ट नहीं करता है, तो भी आप कंटिन्यूसली उनको मैसेज करते हो, उनको कॉल करते हो। क्यों? इतने दिनों का जो पीरियड है, 8 दिन का जो टाइम इन्होंने बताया है, इस टाइम पीरियड में इन्होंने अगर सोशल मीडिया पे किसी से बात कर ली, वो उनको अच्छा लग गया या अच्छी लग गई, तो फिर मेरा क्या होगा? अरे तुम्हें खुद पे विश्वास है ना, तुम्हारे खुद के प्यार पे विश्वास है ना, तो वो होगा तो ही आपका वो डर खत्म होगा ना। जो आपको डर, खोने का डर आ रहा है ना, इन द सेंस कि आपको आपके प्यार के ऊपर भरोसा नहीं है और खुद पे भी भरोसा नहीं है। ये चीज़ ध्यान में रखें। जब भी आपका ये खोने का डर आपका ख़त्म हो जाएगा ना, तभी आप देखना कैसे होता है, चीज़ें कैसे हो जाती है पता है क्या? हम कंटिन्यूसली पार्टनर को अटेंशन दिए जाते हैं, हमें डर लगा रहता है कि वो कहाँ जाए नहीं, इसलिए हर 1 घंटे में कॉल मैसेज, कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, ये सारा टाइम ना हम पूछते रहते हैं, और इसी वजह से पार्टनर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें इरिटेट होने की वजह से फिर उनको ऐसे लगता है कि ये तो सारा टाइम पीछे पड़ी रहती, कहाँ पे हो, किससे बात कर रहे हो, इससे बात मत करो, इससे ब्लॉक कर दो, वो कर दो। ये सारी हरकतों के वजह से ना पार्टनर आपसे दूर जाने की कोशिश करेगा, और ऐसी सिचुएशन आपको पैदा नहीं करनी है ना, तो आपको आपके प्यार के ऊपर ट्रस्ट दिखाना होगा। और हमेशा ही हम अपने पार्टनर को ना बांध के नहीं रख सकते हैं।
जब भी हम पार्टनर को बांध के रखने की कोशिश करते हैं ना, वो हमसे दूर ही जाता है। इसी वजह से हमें बार बार उनको खोने का डर होता है। इसलिए पार्टनर को फ्रीडम दो, पार्टनर को अपना थोड़ा स्पेस दो। उनका काम है 8 दिन बोला है, महीना बोला है, उनको टाइम पीरियड दो। अगर आपसे प्यार करते रहेंगे तो वो कहाँ पे भी नहीं जाएंगे। ये खोने का डर आपको ख़त्म करना होगा। ये खोने का डर आपके मन से ख़त्म हो गया ना, तो आप एकदम टेंशन फ्री अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में रहोगे। थर्ड पॉइंट ये है कि मोस्टली ना हम ना क्या करते हैं, खुश करने की कोशिश करने के पीछे ज़्यादा पड़े रहते हैं। जैसे कि रिलेशनशिप में है तो हमें ये रहता है कि हम ना अपने पार्टनर को कैसे खुश करें, हमेशा उसके पीछे ही पड़े रहते हैं कि हम ये दिलाएं उनको, वो करें, उनकी छोटी मोटी चीज़ें, उनकी छोटी मोटी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी की जाए, उनको खुश रखने की कोशिश की जाए। ऐसे हम देखते हैं। देखो एक बात बताऊंगी, हमारे लाइफ में भी ये जो अटेंशन हम फुल अपने पार्टनर को देते हैं ना, सबके लाइफ में ऐसा एक पर्सन होता है, सबके लाइफ में ऐसा एक पार्टनर या फिर एक बंदा होता है या बंदी होती है जो ना उसको फुल अटेंशन देती है, फुल खुश करने की कोशिश करती है। हर एक के लाइफ में 101% एक ऐसा पर्सन होता ही होता है जो उसे फुल अटेंशन देता है। क्यों? क्योंकि आपने उस हिसाब से उनके मन में, उनकी ज़िंदगी में वो जगह बनाए हैं, इसलिए वो आपको फुल अटेंशन दे रहा है। और दूसरी तरफ आपका पार्टनर आपको इग्नोर किए जा रहा है। ये सारी चीज़ों की वजह से ना कि जो हमें अटेंशन दे रहा है उसको हम अवॉइड करते हैं और जो नहीं दे रहा है उसके पीछे भागते रहते हैं। ये सारी सिचुएशन है ना, इसे हमें सुधारने की ज़रूरत है। जो अटेंशन नहीं दे रहा है उसको खुश करने के पीछे ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। देखो, जो पार्टनर आपका है वो आपका ही रहेगा, उसको हर चीज़ में खुश करने की ज़रूरत नहीं है। उसको ये रिक्वायरमेंट है, उसको वो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करनी है, या फिर उसे ये चीज़ का रिक्वायरमेंट है, उसको कपड़े चाहिए, उसको कुछ खाने की चीज़ें चाहिए, या फिर उसको ड्रेस चाहिए, साड़ी चाहिए, बैंगल्स चाहिए। बहुत छोटी मोटी चीज़ें होती है, रिक्वायरमेंट है। हाँ, मैं बोलती हूँ कि ये छोटी मोटी चीज़ें ना कभी कभार करनी चाहिए, उनको खुश करना कभी कभार करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे छोटे मोटे गिफ्ट्स ना प्यार में होने भी चाहिए। इससे रिलेशनशिप अच्छा लगता है, पार्टनर को अच्छा लगता है कि मेरा पार्टनर मेरा इतना ख्याल रख रहा है, मेरी ये छोटी मोटी चीज़ें ध्यान रख रहा है। लेकिन ये हमेशा ही चीज़ें करते रहोगे ना तो फिर वो यूज टू हो जाएगी। वो पार्टनर को ना आपकी वैल्यू नहीं रहेगी कि आप तो ये करने ही वाले हो। उनके माइंड में ये चीज़ फिक्स हो जाती है कि आप ना ये सारी चीज़ें कंटिन्यूसली करते रहोगे और वो आप छोड़ोगे नहीं करना। ये माइंड में फिक्स हो जाता है, यूज टू हो जाते हैं। फिर आपकी वो वैल्यू उनके मन में रहती नहीं है, उनके दिमाग में आपकी वैल्यू वो कम हो जाती है। आदत हो जाती है ना आपसे गिफ्ट रिसीव करने की, आपसे वो चीज़ें रिक्वायरमेंट, जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल करने की। वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाने के बाद, वो आदत पड़ जाने के बाद इंसान की वैसे ही वो रिस्पेक्ट कम हो जाती है आदत के वजह से। और मोस्ट और लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अपनी वैल्यू अगर हम खुद नहीं बढ़ाते हैं ना तो कोई भी हमारी वैल्यू नहीं बढ़ाता। इस पर बहुत ज़्यादा ही मैं क्यों फोर्स कर रही हूँ, ये पॉइंट पे बहुत ज़्यादा फोर्स क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हम ना प्यार में रहते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ना अपने आप को गिरा देते हैं। इतने हद तक गिरा देते हैं कि सामने वाले को हमारा रोना भी नहीं दिखता है और वो हमें इस हद तक इग्नोर करता है। इसलिए मैं बार बार ये चीज़ बोलती हूँ, प्यार में हो तो अपनी वैल्यू बना के रखनी चाहिए। हमें अपनी वैल्यू एक मेंटेन रखनी चाहिए, मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपनी वैल्यू मेंटेन नहीं करते, अपनी वैल्यू बढ़ाते नहीं हैं, तब तक दुनिया हमारी वैल्यू कतई नहीं करती। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्यार में हो, वैल्यू खुद की पहले बढ़ाइए, तो फिर बाद में आप दूसरों को वैल्यू दे पाओगे। क्योंकि कैसे होता है, हम ना अपना कॉल आया, अपना काम धाम छोड़ के उनका कॉल रिसीव करना, उनके मैसेज का रिप्लाई करना, ये सब चीज़ें ना हम बहुत ज़्यादा पहले कर देते हैं। यहाँ पे ही हमारी वैल्यू कम हो गई। कॉल आया, तुरंत 1 मिनट में रिसीव। पता है फ्री, सामने वाले की नज़र में क्या हो जाता है, यार ये तो फ्री बैठा है, या तो ये फ्री बैठी है, इसे काम धंधा तो होता नहीं है, मैं कॉल कभी भी करूँ रिसीव कर लेगी या कर लेगा, मैसेज कभी भी करूँ तुरंत रिप्लाई आ जाएगा। उनको ये नहीं पता होता है ना कि आप उनके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मायने करते हो, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल पर्सन हो। वो उनको पता नहीं होता। उनके माइंड में क्या सेट हो जाता है कि आप तो फ्री बैठे हुए हो, आप
उनके लिए हमेशा फ्री रहते हो, ये उनका माइंड सेट होता है। कभी कभार ना हमें अपने काम को पहले प्रेफरेंस देना चाहिए। जो हाथ में काम है, कॉल आया, मैसेज आया, उसे इग्नोर करो। पहले अपना काम कंप्लीट करो, फिर बाद में उनका कॉल अटेंड करो, मैसेज अटेंड करो, बाद में रिस्पॉन्स करो। ऐसी चीज़ें हमें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने लाइफ में। हमेशा अवेलेबल रहोगे, हमेशा अवेलेबिलिटी दिखाओगे ना, तो अपनी कदर खुद खो दोगे। इसीलिए बार बार चीज़ों को बोला जाता है कि खुद की वैल्यू पहले बढ़ाइए, अपने काम को पहले प्रेफरेंस दीजिए, आफ्टर दैट प्यार, पार्टनर ये किधर नहीं जाएगा। अगर ऐसे आपके इग्नोर करने से आपको डर लग रहा है खोने का, तो वो प्यार है ही नहीं। ठीक है, ये 4 पॉइंट मैंने आपको बताया है, आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर आजमाइए, अपने रिलेशनशिप में अपने ऊपर ज़रूर आपको आजमानी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप अपने अंदर चेंजेस करते हो ना, तो मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ, जो इग्नोर करने वाला पार्टनर है ना, वो खुद ही आपको इग्नोर करने से डरेगा। आप अपने आप को इतने वैल्यूएबल बना दो, और फिर मुझे कमेंट्स में आके ज़रूर बताना कि आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के अंदर आपको खोने का डर आया या नहीं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो लाइक करिए, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, और ये जो नोटिफिकेशन बेल आइकन आती है ना, इसे प्रेस ज़रूर कर दीजिए। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करती हूँ वैसे ही आपको मैसेज या नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।